बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने ज़ुबान में रखे। अभी जो है 6:30 बजे का टाइम हो रहा है सुबह के, और मैं उठ गई हूँ क्योंकि मुझे जो है ना रात भर नींद ही नहीं आई। मतलब मैं सोई 3:30 बजे, लेकिन उसके बाद जो है ना इतनी मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब और बुखार भी हो रहा था और नज़ला जो है बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो इस वजह से मुझे बिल्कुल भी नहीं नींद आ पाई। और पूरी बॉडी में इतना पेन हो रहा था, उस वजह से भी जो है बस सो ही नहीं पाई मैं। और रात में मैं ना हालांकि जब मैंने आपको दिखाया था ब्लॉग में, मैंने खाना वाना बनाया था नियाज़ के लिए, तो मैंने वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किलों से बनाया। उसमें भी मेरी जो है तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन खैर मुझे नियाज़ लानी थी। तो फिर मैंने शाम के जो बर्तन थे मैंने धो लिए थे, लेकिन जो बड़े बड़े पतीले रह गए और रात में जो बच्चों ने खाना खाया है, तो मैं उसको जो है बस किचन के मैंने समेटा और साइड पे बर्तन करके फिर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं किचन साफ़ करती या मैं कोई काम करती। तो बस अब जो है मेरी आँख खुल गई 6:30 बजे और बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही और तबीयत भी अजीब हो रही है। तो दिल चाह रहा है बस थोड़ा सा बाहर निकलूँ, बाहर का मंजर देखूँ। तो यहाँ ठंडी ठंडी सी हवा आ रही है, तो अच्छा लगता है जब सुबह के टाइम ना बाहर जाओ, इतना माइंड भी फ्रेश हो जाता है और तबीयत में भी हल्कापन लगता है। खैर यहाँ तो नीचे से मेरे घर से इतना ज़्यादा व्यू नहीं आता। जब मैं ऊपर वाले जो है पोर्शन में जाती हूँ तो पूरे टेरेस से बहुत अच्छा लगता है। तो अभी तो खैर मैं आ गई हूँ क्योंकि मुझे काम करने की टेंशन हो रही है, और किचन में वैसे गंदा करके नहीं सोती। हमेशा ही मैं सारे बर्तन धो के सोती हूँ क्योंकि उलझन होती है। फिर जब मैं सुबह उठती हूँ ना बच्चों के स्कूल के लिए या वैसे भी नाश्ते के लिए, फिर मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता कि मैं बर्तन वॉश करूँ। और अभी आप मेरी आवाज़ से जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी तबीयत अभी भी जो है कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। हाँ, फ़ीवर नहीं हो रहा, लेकिन फ्लू बहुत ज़्यादा है मुझे। तो खैर दुआ करिएगा मेरी तबीयत जल्दी सही हो जाए, क्योंकि बच्चों के साथ जो है ना एक्टिव माओं की ज़रूरत होती है। और जैसा मैं बहुत ज़्यादा फुर्ती होनी चाहिए जब आप क्योंकि बच्चों को संभालना है, काम करने और टेंशन होती है। वैसे मेरी जब भी तबीयत ख़राब होती है ना, तो मैं पहले से पहले ही जो है पैराडोल कोई भी चीज़ गोली ऐसी मैं खा लेती हूँ, जिससे मेरी तबीयत जो है संभली रहे। क्योंकि मुझे पता है कि मुझे ही जो है बच्चों को भी सँभालना है, अपने काम भी करने। और ज़ाहिर-सी बात है हर जो है घर की ख़वातीन का यही होता है, सबके ऊपर ही ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। तो क्या करें हम? लेकिन अच्छा अब क्या हुआ, मेरी रात भर तबीयत भी ख़राब हुई और उसके बावजूद जो है मेरे हस्बैंड जो है वो इतने मज़े से सोते रहे। और बल्कि सोते क्या रहे, मैंने अभी जब मैं उठी तो मैंने उनकी जो है जहाँ मैं सोती हूँ रूम की लाइट मैंने ऑन कर दी, क्योंकि घबराहट सी हो रही थी मुझे। तो उस पे भी जो है इतनी चिड़चिड़ाहट, इतनी बदतमीज़ी करने लगी ना, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और मुझे बहुत ज़्यादा रोना भी आया। मैं थोड़ी देर के लिए जो है मैं बाहर आके सोफ़े पे आके बैठ गया। और ना जब तबीयत ख़राब होती है, वैसे तो मैं उनकी बातों को इग्नोर कर देती हूँ। मैं ज़्यादा दिल पे लगाने की कोशिश नहीं करती। अगर हम ख़वातीन कोई बात दिल पे लगा लें ना, फिर जो है बहुत ज़्यादा मसला हो जाती है, हमें बहुत सारे काम करने होते हैं। तो इसलिए जो है मैं सोचती हूँ इग्नोर करो। और क्योंकि ज़्यादातर मर्दों की आदत होती है, वो उनको पता नहीं चलता कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन कभी-कभी जो है ऐसी बातें कर जाते हैं कि दिल पे लग जाती है, ऐसी चीज़ें कह जाते हैं। तो जब उन्होंने मुझे इस तरीके से ना बदतमीज़ी से उन्होंने मुझे बोला, तो हालाँकि रात भर जब बुखार भी हुआ तब भी नहीं देखा, और फिर जो है उन्होंने मुझसे ज़बान भी चलाई, बदतमीज़ी भी करी। तो मेरा दिल इतना ज़्यादा उदास हो रहा और मुझे बहुत ज़्यादा लिटरली मुझे बस मेरे आँसू निकलने लगे ना। उस वक़्त मुझे अपनी अम्मा याद आ रही कि मेरी अम्मा, अगर मैं अपनी अम्मा के पास होती, तो या मेरी बहन भी मेरे पास होती, तो वो लोग जो है देख लेती, बुखार हो रहा है मेरे बच्चों को भी देख लेती और ख़्याल भी कर लेती। लेकिन इस वक़्त जो है मेरे बच्चे छोटे-छोटे और वो सो रहे हैं, तो मैं किसी से क्या बोलती कि मेरे मेरी तबीयत के बारे में। तो बस मुझे थोड़ी देर ना बस अपनी अम्मा का ख़्याल आया कि माँ बहुत जो है ज़ाहिर-सी बात है अल्लाह ताला ने पैरों की जन्नत माँ के ऐसे ही नहीं रखी। अभी जब मेरे बच्चों की तबीयत ख़राब होती है तो मैं पूरी रात ऐसे जागती हूँ, और मेरी भी जब तबीयत ख़राब होती थी ना, तो मेरी अम्मा ऐसे ही जो है मेरे पास बैठी रहती थी। और जब मैं ज़रा सी उठ जाती थी, क्योंकि शादी से पहले ना मेरे बहुत ज़्यादा ना मसले होते, तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। मेरे मैदे में दर्द रहता था, तो इस वजह से मैं वॉमिटिंग भी करती थी, तबीयत भी ख़राब होती थी। तो मेरी अम्मा मुझे देखती रहती थी, और मैं जैसे ही उठती थी मेरी जो है हर आहट पे जो है ना वो उठ के मुझसे पूछती थी मेरी तबीयत का। तो बस मुझे इस वक़्त वो बहुत याद आई, और उसके बाद जो है बस मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, अपने मूड को थोड़ा-सा सही करती हूँ, क्योंकि दिल वैसे भी उदास हो रहा था इस वक़्त।
तबीयत ख़राब में पता नहीं क्या होता है। तो मैं आ गई अपने किचन में अपनी फेवरेट जगह पे, और मैंने बस पहले जो है पानी गर्म करने के लिए रखा, क्योंकि रात के बर्तन थे तो खुश्क भी हो गए थे, और गीज़र जो है हमारा ख़राब हुआ हुआ है किचन का जो है। तो फिर मैंने पानी गर्म करके बर्तन वगैरह वॉश करे हैं, और फिर जो है ना पता नहीं तबीयत ख़राब में जाता है सब चीज़ें निकाल के फेंक दूँ। मेरा ना अजीब सी भारीपन सा मुझे होता है। तो किचन मैंने साफ़ करना शुरू कर दिया, क्योंकि नींद भी नहीं आ रही थी, तबीयत भी सही नहीं थी। काम करने से ये होता है कि आपका ज़हन बहुत बढ़ जाता है। तो इसलिए मैंने ना जो जो एक्स्ट्रा चमचे थे, और जिसकी वजह से ना कैबिनेट फैले हुए थे, मैंने सारी चीज़ें बाहर निकाली। बस 4 से 5 चमचे जो है ना छन्नी चमचे वो मैंने रखे हैं। अच्छा, मेरी आदत है मैं ज़्यादातर ना स्पैचुला या लकड़ी का चमचा मैं यूज़ करती हूँ। हालाँकि लकड़ी के चमचे से ही होता है कि ना आप नए से नया ले लें, लेकिन वो ऐसा लगता है पुराना-पुराना। लेकिन उसको जो है बस मुझे चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और वैसे भी नॉन स्टिक के बर्तन में तो वैसे भी हम स्टील का चमचा नहीं चला सकते, और अब उसकी आदत भी ख़त्म हो गई मुझे। तो बस मैंने जो है ना कैबिनेट जो है अंदर से साफ़ कर लिए, और यहाँ जो है चूल्हा भी मैंने रात में नहीं साफ़ करा था। तो वो भी जो है थोड़े बहुत जो चावल थे पहले मैंने वो जो है टिश्यू से साफ़ करे हैं, हटाए हैं। और अब मैं जो है चूल्हा साफ़ कर रही हूँ। मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि मैं चूल्हे की क्लीनिंग कैसे करती हूँ। अच्छा, ये मैं बहुत दिनों बाद साफ़ कर रही हूँ। वैसे मैं ऊपर साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड ने जब से मेरे ऊपर सख्ती करी ना, मैंने एक दफ़ा ख़राब कर दिया था। मैंने आप लोग को अपने व्लॉग में बता चुकी हूँ कि मैंने सारी चीज़ें निकाल के ना सही से मांजा, तो वो बिल्कुल जो है चूल्हा पता नहीं जो है घिस गया था, तो फिट नहीं हो रहा था। उसके बाद मैंने अब हिम्मत करी है जो है साफ़ करने की, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा उलझन हो रही थी इस टाइम पे। अब जो है मैंने साफ़ करा। अच्छा, ये कॉर्नर्स होते हैं ना, तो ये ना मैं छुरी से इस तरीके से साफ़ कर लेती हूँ, तो ये बिल्कुल जो है चमक जाते हैं। तो सही से जो है मैं क्लीनिंग कर रही हूँ सारी चीज़ें हटा हटा के, क्योंकि जब ज़्यादा खाना भी बनता है ना, तो हर चीज़ ना चिपकी चिपकी सी हो जाती है। ऐसा लगता है हर चीज़ पे ऑयल आ गया है। तो वैसे भी मैं वैसे रोज़ किचन में इसी तरीके से साफ़ करती थी पहले, लेकिन मैंने जो है मेरी जब से तबीयत ख़राब हुई ना, मेरी अम्मा ने मुझे डाँटा था कि इतना ज़्यादा काम नहीं करा करो। तो इस वजह से फिर मैंने छोड़ दिया था। मैंने ये सोचा कि ज़्यादा काम करने से भी, थकावट से भी आपकी तबीयत जो है ख़राब हो जाती है। और मेरे हाथ भी ना इतने ज़्यादा जो है ख़राब से हो रहे थे, क्योंकि पहले मेरे जब मैं इतना ज़्यादा जो है अपने ऊपर काम सवार नहीं करती तो मेरे हाथ साफ़ रहते थे, लेकिन अब जो है बहुत ज़्यादा हाथ ऐसे हो रहे थे अजीब से, क्योंकि ब्लीच वगैरह का काम करने से, या मैं ये काला तेल यूज़ करती हूँ हर चीज़ में स्लेट साफ़ करने से, तो उससे ज़्यादा ख़राब हो रहे थे। तो इस वजह से मैंने छोड़ दिया था। लेकिन अब मैं तकरीबन 1 हफ़्ते बाद जो है मैं सही से सफाई कर रही हूँ। और ना मैंने जब अपना सारी चीज़ें जब ख़रीदी थी, जब मेरा न्यू किचन बना था, सब चीज़ें बाय करी, तो मैंने आपके साथ व्लॉग भी शेयर करा था। तो वो जो है मैंने अपने बच्चों की ईदी से जो है सारी चीज़ें ली थी। तो ये भी जो है ना मुझे बहुत जार जो है ना, मुझे बहुत शौक़ था। मुझे मैं जब भी जो है यूट्यूब पे देखती थी ना, तो मुझे मेरा दिल चाहता था मैं इस तरीके के जार लूँगी। तो सबसे पहले जब ना मेरा किचन बना, तो मैंने ये जार ख़रीद के रख लिए थे। तो मैं इनको जो है ना बहुत हिफ़ाज़त से रखती हूँ, क्योंकि ये बहुत महँगे भी हैं, और ये ज़ाहिर-सी बात है, ये जो है समझे मेहनत की कमाई। ये मेरे बच्चों को ना ये जो ईदी मिली थी, मैंने बच्चों की ईदी जो जमा करी थी, तो उससे मैंने अपने सारे बर्तन ख़रीदे थे। और ये ख़रीदा था क्योंकि मैं रेसिपीज़ भी बनाती थी, तो मेरा ये था कि मैं बर्तन जो है अच्छे लूँगी। और किचन वैसे भी मुझे किचन से कुछ लगाव है, खाना बनाने से बहुत ज़्यादा लगाव है। तो अब जो है ना मैं इसको सँभाल के यूज़ करती हूँ, और बहुत आराम से जो है इसको रखती हूँ। इसके अंदर के मसाले अंदर से जो मैंने क्योंकि गंदे नहीं होते, क्योंकि इसके अंदर किसी के अंदर पत्ती की चीनी और किसी के अंदर गुड़ है, तो इसलिए जो है मैं बस ऊपर से सही से साफ़ करके उसको सही से नीट कर लेती हूँ। यहाँ जो है ना मैं पिसा हुआ, पहले मैं साबुत गुड़ मंगवाती थी तो उसको मैं कूटती थी, लेकिन अब मैं पिसा हुआ गुड़ मंगवा के जो है ना भर लेती हूँ ऐसे जार के अंदर। और अभी जो है ये ख़त्म हो गया था गुड़ जो है, तो मैं दोबारा रिफ़िल कर रही हूँ इसके अंदर, क्योंकि चाय जो है हम इसी की पीते हैं, और इसकी चाय बहुत अच्छी लगती है। पहले मैं चीनी इस्तेमाल करती थी, लेकिन जब से मैं ऊपर गई अपनी जेठानी के साथ रहने के लिए, तो उनके साथ मेरी आदत पड़ गई। वो लोग जो है गुड़ का इस्तेमाल करते हैं, तो बस मुझे जो है बस इसी की चाय अच्छी लगने लगी, तो मैं यही यूज़ करती हूँ। और मैंने अपने लिए जो है ना नाश्ते में अंडे बॉयल करे। 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हो रहा है। मैंने सोचा था जागने की रात है तो मैं रोज़ा रखूँगी, लेकिन रोज़ा मैं रख ही नहीं पाई, क्योंकि 3:30 बजे मेरी आँख लगी और मुझे बुखार भी तेज़ हो रहा था। तो बस फिर मैं रोज़ा नहीं रख पाई। रोज़ा रखती भी कैसे, क्योंकि मैंने उठते ही जो है पैराडोल ली
उसके बाद काम करते करते ना भूख का एहसास होने लगा और मैंने सोचा कि नाश्ते में अंडे ले लेती हूँ, तो उससे थोड़ी तबीयत जो है बेहतर होगी। तो मैंने ब्रेड को पहले क्रिस्पी करा, इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने बटर लगाया है, इसके ऊपर बॉयल एग रख दिए, ब्लैक पेपर और नमक, और साथ में गर्मा गर्म चाय है। तो यहाँ पर जो है मैं नाश्ता कर रही हूँ और मज़ा आ रहा है, मज़े का जो है नाश्ता लग रहा है, क्योंकि मुँह जो है सा अजीब सा हो रहा है, अलग अलग सा जो है नाश्ता करने का मेरा दिल चाह रहा था। तो मैंने तो रोज़ा नहीं रखा, लेकिन मेरी जो है भतीजी आई हुई है, तो उसका रोज़ा है, तो उसके लिए जो है मैं कुछ भी घर में नहीं बना सकी क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं थी। तो यहाँ पर जो है इसके लिए मैंने समोसे मंगवा लिए पेटिस बॉक्स से, और इस जो है मैंने ये शरबत बना लिया था। और मेरी बेटी की फरमाइश हो रही थी कि मम्मा मुझे ना ये वो रोज़ा और पानी डाल के ना जो पानी वाला शरबत बनता है, उसमें लेमन डलता है, तो उसको वो पसंद है। तो फिर मैंने उसको वो बना के दे दिया, और मैंने तो बस चाय के साथ जो है थोड़ा बहुत खा लिया है। और यहाँ पर जो ना मैंने बाहर की भी आज सफाई कर डाली, बाहर का बहुत गंदा हो रहा था। हालांकि छोटा सा हिस्सा है, लेकिन ये गंदा होता है तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो इसलिए जो है सही से मैंने थोड़ा सा ब्लीच डाल के, कि ब्लीच के बगैर मेरा काम नहीं होता, थोड़ा सा ब्लीच जो है डाल के जो है मैंने यहाँ की सफाई करी। और मेरी जो है भतीजी लग गई थी मेरे साथ, तो हमने पूरा साफ़ करा, हर चीज़ हटाई। और बस मैंने जो है रात में फिर कुछ भी शूट नहीं कर पाई। सुबह में मैं उठी हूँ तो मुझे तबीयत थोड़ी बेहतर लगी, आज फ्राइडे है। तो यहाँ जो है उठते ही बस मैं उठी हूँ, मैंने चाय चढ़ाई है, और यहाँ बस मैं ज़रा सा पानी डाल के ना, मैंने आपको बताया कि मैं हमेशा ही मैं ऐसा करती हूँ कि मैं पानी से जो है कि थोड़ा सा घर धो लेती हूँ, तो मुझे सुकून मिलता है। मुझे झाड़ू पोछा बिल्कुल भी नहीं पसंद, और क्या करूँ, हालांकि मेरे हस्बैंड इतना चीखते हैं, वो कहते हैं तो मैं एक टैंकर तो तू भी जो है पानी का ज़ाया कर देती हो, और मेरा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन ना मुझे उलझन होती है, हालांकि मैं इतना पानी डाल के नहीं धोती, थोड़ा सा पानी डाल के उसको फैला लेती हूँ और उसको जब मैं साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ देखें, ये देखिए मेरा बेटा है, वो इस प्लांट में भी घुस गया और सारे पत्ते निकाल निकाल के तोड़ तोड़ के फेंक रहा है। मैंने पहले आपको अपने कॉर्नर साइड दिखाया था, उसने वो ऐसा कर दिया, मैं आपको दिखाऊंगी ना तो आप लोग हंसेंगे। मैंने उसके दोबारा से ना फ्लावर लेकर आई, पूरा सेट किया अपनी एनिवर्सरी पे, लेकिन उसको मैंने ना रख के ना छुपा दिया था कि ये देखे ना, लेकिन वो वहाँ पर भी घुस गया। मैंने अलमारी के बीच उसको रखा, और उसने उसके सारे जो है सारे फ्लावर्स निकाल निकाल के फेंक दिया, उसको पूरा गंजा कर दिया। और उतना मुझे ना गुस्सा आया, और उसकी हरकतों पे हंसी भी आती है, क्योंकि छोटा सा, उसको क्या बोले अब, क्योंकि उसको तो इतनी अकल भी नहीं है कि हम उसको क्या कह रहे हैं। तो इसलिए बस अब मैंने सोचा है कि मैं अब कुछ भी नहीं लाऊंगी जब तक ये बड़ा नहीं हो जाएगा। और मुझे इतना ज़्यादा शौक है, मैं अपने पैसे जमा कर करके जो है चीज़ें लेकर आती हूँ, लेकिन वो छोड़ता ही नहीं है। और ये एनिवर्सरी का सूट शायद आप लोगों ने देखा हो, या मैंने आपको पता नहीं डिटेल में दिखाया तो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये इसके ऊपर पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई है, इस दुपट्टे के ऊपर मैंने पाइपिंग, ये बेल है ये, लेकिन ये पाइपिंग लगती है तो मैंने ऐसे लगवा ली थी, और ये इसका ट्राउज़र है। ये सूट जो है ना मेरा बहुत पुराना है, 6 या 7 साल पुराना ये सूट है। तो बस वो रख के वो मैंने अपनी अब जो है इस साल वाली एनिवर्सरी पे सिलवाया। सबने बहुत ज़्यादा हैरत कर रहे थे कि इतना पुराना सूट और अब निकाला है मैंने। मैं ऐसे ही जब चीज़ों को जो है ना सेहत की या संभाल के रखती हूँ ना, तो वो ऐसे ही निकलती है फिर। और या इनको जो है भूख लग रही है इस टाइम पे, तो मैंने सोचा कि इनको जो है ना चाय से मैं बिस्किट खिला देती हूँ अभी, और फिर जो है मैं कुछ हैवी खिला दूँगी, क्योंकि मैंने सफाई वगैरह कर लिया है, कपड़े भी इस्त्री हो गए, बस शावर लूँगी, इसके बाद मैं नमाज़ पढ़ूँगी। क्योंकि फ्राइडे का दिन ऐसा जाता है कि पता ही नहीं चलता। अच्छा, हमारे ये होता है कि हम लोग सुबह में नाश्ता करते हैं और दोपहर में खाना, क्योंकि छोटे बच्चे और मेरे हस्बैंड कभी नाश्ता करते कभी नहीं करते, तो हमारे दोपहर में नहीं बनता, फिर मैं शाम में ही कुछ बनाती हूँ। तो इसलिए जो है अभी जो है बस बच्चों को नाश्ता वगैरह करवा के, और इन लोग को मैं ना कभी जो है भूख लग रही होती तो पराठा बना देती हूँ, रात का कुछ रखा हुआ तो दे देती हूँ। तो यहाँ जो मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, और फ्राइडे वाले दिन ना दुरूद शरीफ बहुत पढ़ा करें, बहुत कसरत से पढ़ा करें, यासीन शरीफ पढ़ा करें, सूरह कहफ पढ़ा करें, दुरूद शरीफ तो बहुत ज़्यादा पढ़ा करें, क्योंकि और फ्राइडे का दिन भी बहुत ज़्यादा अफजल है। और ईद का दिन लगता है, क्योंकि ज़्यादातर मेरी तो कोशिश होती है कि मैं फ्राइडे वाले दिन जो है ना अपने बच्चों को नए कपड़े बनाऊँ, मैं खुद नए कपड़े पहनूँ। नए कपड़े नहीं होते तो ऐसे कपड़े होते हैं जो हमने कहीं तकरीब के लिए रखे होते हैं, मतलब एक आध दफ़ा पहने होते हैं, तो वो ज़रूर जो है मैं कोई ऐसे कपड़े पहनती हूँ। और
बस यासीन शरीफ मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ। और जो भी दुआ मांगेंगे ना फ्राइडे वाले दिन आप असर से मगरिब के दरमियान जो भी दुआ मांगेंगे आपकी दुआ कबूल होगी। वैसे तो पूरा दिन ही ऐसा होता है और अलग ही ऐसा लगता है ईद का दिन है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा पढ़ा करें। मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ कि इस दिन दुरूद शरीफ पढ़ा करो बहुत ज़्यादा। वैसे तो मैं इन लोग को जो है कोशिश करती हूँ अब कि क्योंकि बड़े हो रहे हैं कि इनकी आदत डालूँ, एक टाइम या 2 टाइम की नमाज़ तो मैं ज़रूर पढ़ाती हूँ। मैं बोलती हूँ कि दुरूद शरीफ की तस्बीह ज़रूर पढ़ो, तो माशाल्लाह से कहना सुन लेते हैं। और ये मेरे दोनों बच्चे जो है ना छोटे वाले, ये हर चीज़ को कबूतर बना लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी आपने ज़रूर देखनी है, क्योंकि इतने मज़े की वो वीडियो होगी। मैं आपको दिखाऊंगी इन्होंने जो है क्या करा। और ये जो ना ये बंटी इन्होंने मंगवाई और मंगवा के इसको भी इन्होंने कबूतर बना लिया और आपस में दोनों लड़ रहे थे, ये कबूतर मुझे दे दो, ये मुझे दे दो। तो इनकी ये आदत है। और मैं इनके लिए जो ना गई थी, जो खिलौने के जो मिलते ना, मतलब टॉयज़ होते, तो वो कबूतर लेने के लिए, तो उन्होंने बोला मुझे एक बड़ा वाला कबूतर दे दिया कि ये कबूतर है हमारे पास, छोटे वाले कबूतर नहीं इनको तो। लेकिन इतने सारे कबूतर जाएंगे खेलने के लिए तो कहाँ से लेकर आए। और वो एक कबूतर जब मैं लेकर आई, उन्होंने ऐसा उसका मुर्ता बनाया, उसको जो है उसकी टांगें तोड़ दी, उसकी नाक तोड़ दी। तो खैर मैं बोलती हूँ अब तो लोग बंटी को ही कबूतर बना लो या किसी भी चीज़ को। तो इनके बाबा उड़ाते हैं ना, तो इनको बहुत ज़्यादा जो है शौक़ है। और यहाँ जो है ये लोग, मैं जितनी भी सफाई कर लूँ कुछ भी कर लूँ, लेकिन 4 से 5 दफ़ा तो सफाई होती है। तो मैंने ना ये एक्स्ट्रा कचरा इन्होंने करा था, घर तो साफ़ तो मैंने धोया था, तो मैंने बस ये बोर्ड से थोड़ा कचरा उठा लिया है। और अभी मेरे सर में इतना शदीद दर्द हो रहा है, तो मैंने सोचा क्या करूँ, फिर मुझे याद आया मैं पैराडोल ले लेती हूँ और विंटोजिनो जो है लगा, तो उससे भी जो है नज़ले में सुकून मिल जाता है। आप लोग भी अपने पास विंटोजिनो रखा करें। और एक आती है वॉल्ट्राल, उससे भी जो है ना नज़ले में बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और दर्द में भी बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, तो इसका इस्तेमाल कर लिया करें। तो यहाँ जो है मैं पैराडोल खा रही हूँ। वैसे मैं गोली का इस्तेमाल बहुत जो है कोशिश करती हूँ मैं ना करूँ, अगर बहुत ज़्यादा जो है एक्सट्रीम होता है तो फिर मैं ले लेती हूँ, वरना नहीं। अच्छा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने जो है अपने आप को समझे पैम्पर करने के लिए और अपना मूड भी सही करने के लिए, तो मैंने थोड़ा सा अपने कपड़े सही कपड़े पहने। और ये जो है ना स्पेशल परफ्यूम है हमारा, भी हस्बैंड के दोस्त ने दिया है, जे डॉट का परफ्यूम है ये। तो ये जो है ना मैं कभी कभी लगाती हूँ और कभी कभी मैं अपने हस्बैंड को लगा देती हूँ। अगर मैं उनको दे दूँ तो वो जो है पूरा ही ख़त्म कर देंगे, तो इसलिए जो है थोड़ा सा दिल चाह रहा था, तो मैंने ये परफ्यूम निकाला और लगाया। खुशबू से बहुत ज़्यादा असर पड़ता है आपके मूड पे। तो खैर खुश रहें और खुशियाँ बाँटें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। फिर आऊँगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।